रावण से भी ज्यादा मुश्किल काम था मेघनाद को मारना। जी हाँ, मेघनाद को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष तक कभी किसी स्त्री का मुंह नहीं देखा हो, और 14 वर्ष तक कभी सोया ना हो, और 14 वर्ष तक कभी अनग्रहण नहीं किया हो। और ये सारे नियमों का पालन हमारे लक्ष्मण जी ने किया हुआ था। आइए जानते हैं। जब लक्ष्मण वनवास की ओर चले तब उन्होंने उर्मिला को यह वचन दिया कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पराई स्त्री का मुंह नहीं देखूंगा, और उन्होंने मां सीता के सिर्फ पैर देखे। दूसरा, 14 वर्ष तक वो कभी सोए नहीं, उन्होंने राम और सीता का सिर्फ पैरा दिया। तीसरा, उन्होंने 14 वर्ष तक अनग्रहण नहीं किया। जब लक्ष्मण जी फल तोड़कर लाते तो राम जी उन फल के 3 हिस्से करते, एक सीता के लिए, एक लक्ष्मण के लिए, एक अपने लिए। वो 2 हिस्से खुद रख लेते और एक हिस्सा लक्ष्मण को देते हुए यह कहते कि लक्ष्मण ये फल को रख लो, ना कि खा लो। भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं भगवान श्री राम इतने चरित्रवान, पवित्र और पूजनीय क्यों हैं? जी, जब रावण ने मां सीता का हरण किया तो रात में मंडोदरी शयनकक्ष में रावण से एक सवाल करती है, मेरा प्राणनाथ, तुमने साधु का रूप धारण करके ही मां सीता का हरण क्यों किया? अगर तुम राम का रूप धारण करते हैं तो शायद सीता हरण में इतनी परेशानी नहीं आती, ऐसा क्यों? तो रावण कहता है, तुम ठीक कहती हो मंडोदरी, अगर मैं राम का रूप धारण करता तो शायद सीता हरण में मुझे इतनी परेशानी नहीं आती, लेकिन जब मैंने प्रभु श्री राम का रूप धारण करने के बारे में मात्र सोचा ही था, उसमें ही मुझे संसार की सारी स्त्रियों में मां नजर आई। और ऐसे चरित्रवान, पवित्र और पूज्य इंसान का रूप धारण करता तो सीता हरण कभी नहीं कर पाता। इसलिए हमारे प्रभु श्री राम इतने चरित्रवान, पवित्र और पूजनीय हैं। रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, फिर धनुष क्यों नहीं उठा पाया, और राम ने कैसे धनुष तोड़ दिया? आओ जानते हैं। भगवान शिव का धनुष बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी था। इसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष का नाम पीनक था। इस धनुष का नाम पीनक था। रावण एक अहंकारी मनुष्य था। वो कैलाश पर्वत तो उठा सकता था लेकिन धनुष नहीं। वो जब धनुष उठाने गया तो धनुष के पास शक्तिशाली और अहंकारी मनुष्य का घमंड लेकर गया। वो जितनी भी ताकत धनुष को उठाने में लगाता, धनुष का भार उतना ही बढ़ता जाता। उसी प्रकार सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार के मारे हार गए, मतलब धनुष नहीं उठा पाए। जब प्रभु श्री राम की बारी आई तो वह ये समझते थे कि कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया, फिर उसकी परिक्रमा की और उसको संपूर्ण सम्मान दिया। इस कारण धनुष का भार अपने आप ही समाप्त हो गया और उन्होंने धनुष को प्रेम पूर्वक उठा लिया। रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों को पढ़ने के बाद एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई, जहां पर आप त्याग करना सीख जाएंगे वहां पर रामायण होगी, और जहां पर आप अपने जायज हक की मांग करने लगोगे वहां पर महाभारत होगी। रामायण की छोटी छोटी बातें हमको बहुत कुछ सिखा जाती हैं। एक बार माता ने मेघनाथ से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तो मेघनाथ ने जो जवाब दिया उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेघनाथ ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं हमारे प्रभु श्री राम ने सिखाया है। और आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पे अपने माँ बाप को